Good morning, students. So today we are going to start a very interesting chapter number 4th NCERT, class 10 science, carbon and its compound. So ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ ब्रीफ में पढ़ते हैं कि कार्बन के बारे में पहले थोड़ा पढ़ते हैं कि कार्बन क्या है. ठीक है, तो छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है. ठीक है, कार्बन इज एन एलिमेंट. कार्बन एक एलिमेंट है बेटा. और आप ये भी पढ़ के आए हो कि कार्बन का जो सिंबल है छोटी क्लासेस में, कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा, कैपिटल सी. ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है. कार्बन इज अ नॉन मेटल. मेटल नहीं है ये, कार्बन इज अ नॉन मेटल. ये सब तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे. आपको ये भी पता होगा कि जो कार्बन है, कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज कार्बो. ठीक है, ये जो कार्बन वर्ड आया बेटा, ये कार्बो से आया. कार्बो इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कोल. ठीक है, तो कोल का जो लैटिन वर्ड है वो है कार्बो, और कार्बो से ही बना है कार्बन. बिकॉज यू नो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन द कोल इज कार्बन, है ना. सो कार्बन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड विच इज कार्बो, एंड कार्बो मीन्स कोल. ठीक है बेटा, एंड यू नो कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल सी एंड इट इज एन एलिमेंट. फाइन, और चीज देखते हैं कार्बन के बारे में. कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो है 0.03% ओनली. ठीक है, इन एयर. एयर के अंदर बेटा 0.03%, मतलब किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. मतलब कार्बन का जो कंपाउंड है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, इट्स अ कार्बन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन जस्ट 0.03% ओनली. ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में बेटा, अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है ये कार्बन कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. मिनरल की फॉर्म में जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, मिनरल लाइक कोल, है ना, पेट्रोलियम. तो इस फॉर्म में जो ये एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में, जो हमारा कोल है, कार्बन है, वो है सिर्फ 0.02% ओनली. एटमॉस्फेयर में है 0.03%, और अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ मिनरल दैट इज प्रेजेंट इन जस्ट 0.02%. ठीक है, तो यहाँ से ये हमें पता लग रहा है कि हमारे, तो इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन का कितना कम प्रपोर्शन है. मतलब कार्बन जो है बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में कह लो या अर्थ क्रस्ट में कह लो. बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा. ऑल्दो कि ये इसकी ये जो प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है बहुत कम है, 0.03% एंड ओनली 0.02%, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे डेली लाइफ में. इवन बहुत इंपॉर्टेंस है. इस बात का पता लगाना कि इसका इंपॉर्टेंस इतना है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है बेटा, वो भी कार्बन कंपाउंड से ही बनी है. यस, हमारी ह्यूमन बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से ही बनी है. कैसे कह सकते हैं, देखो हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, प्रोटीन्स का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, एमिनो एसिड्स. जो प्रोटीन है, प्रोटीन कैसे बने, फंडामेंटल यूनिट क्या है, जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स, वैसे ही जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है आपका, एमिनो एसिड्स. और एमिनो एसिड्स किससे बना हुआ बेटा, कार्बन से बना. हमारा डीएनए जो है, हमारी बॉडी का जो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, जो जीन्स कैरी करता है, ठीक है, तो उसमें भी बेटा क्या है, कार्बन. तो हमारी बॉडी जो है बेटा, हमारी बॉडी का जो 95% मास जो है बेटा, वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है. वन इज नाइट्रोजन, वन इज हाइड्रोजन, वन इज कार्बन एंड वन इज ऑक्सीजन, एंड मेनली वाटर. ठीक है, तो इन सब एलिमेंट से मिलके हमारी बॉडी बनी, जिसमें से एक एलिमेंट कौन सा हमारा, यस, कार्बन. ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस तक ही नहीं, प्लांट्स में भी. प्लांट्स में देखो, प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं दैट इज ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें भी कार्बन होता है. प्लांट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स कार्बन कंपाउंड से बने हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक का मतलब होता है बेटा डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल.
तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो कार्बन कंपाउंड से बने हैं, जो कार्बन के कंपाउंड से बने हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, they are derived from, or you can say they are made up of the compounds of carbon. सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स में नहीं, फ्यूल जो हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल्स जिसे हम यूज़ करते हैं जस्ट टू रन द व्हीकल्स, और यू कैन से जस्ट फॉर कुकिंग पर्पसेस, द फ्यूल दैट वी यूज़ इन अ डेली लाइफ, जैसे यू कैन से बर्निंग फ्यूल्स हो गए, जैसे हमारे पास LPG है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कैरोसिन है, ठीक है, LPG है, नेचुरल गैस है. दीज ऑल कंटेन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. यस, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है. फ्यूल्स की बात करें, फूड की बात कर लो आप, जो फूड हम डेली लाइफ में खाते हैं, ठीक है, डेली बेस पे खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ठीक है, जूसेस हो गए, इन सब में कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. इन सभी में कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है. और अगर हम बात करें कुछ मटेरियल्स की, लाइक पॉलीएस्टर, नायलन, ठीक है, कॉटन, वूल, इन सब में भी बेटा जिनको हम यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक क्लोथ्स, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, ठीक है. तो फिर इसका मतलब इसीलिए बेटा ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, कार्बन्स कंपाउंड, ठीक है. दो कि ये हमारे नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ओनली 0.02% इन अर्थ क्रस्ट एंड ओनली 0.03% इन एटमॉस्फेयर, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है. इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, थॉरली पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है. आगे चल के पढ़ेंगे कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, सिंस ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, तो इसके इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्यों कार्बन का एक फ्रेंडली नेचर कैसा होता है कार्बन का, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है. तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन कहाँ से, किस वर्ड से डिराइव हुआ, किस वर्ड से डिराइव हुआ, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन के कौन से कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एंड ऑल दैट, ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन समझ लग गई आपको. तो इसका मतलब ये है कि कार्बन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, ठीक है. सी द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. या ऐसे लिखो, कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन बेटा क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. क्या मतलब है इसका, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझते हैं डिटेल में. देखो पहले तो ये समझो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6. पढ़ के आए हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 2,4, ठीक है. इसका मतलब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, द शेल्स, ऑर्बिट्स, ठीक है. तो इसका मतलब है अगर ये मैं कार्बन एटम बना रहा हूँ तो इसका जो ये सेकंड ऑर्बिट होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एल शेल में 4, और इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, है ना, यही होगा. अब आप ऑक्टेट थ्योरी भी पढ़ के आए हो 9th क्लास में. ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है बेटा? ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि एटम, कोई भी एटम स्टेबल तब रहेगा बेटा जब उसके आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाले शेल को बोलते हैं. तो इस केस में ये वाला जो है आपका एल शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल. तो ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है. ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती है? ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट का मतलब होता है 8. मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी आउटर मोस्ट शेल में
अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा, एटम स्टेबल होगा। और एक्सेप्शन भी हो जाता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो भी वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये एक्सेप्शनल हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला। बट 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उसे बोलेंगे ऑक्टेट, और एक्सेप्शन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तभी वो एटम क्या होगा, स्टेबल। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे डुप्लेट, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। तो ये है थ्योरी जो ये बताती है कि कोई भी एटम कब क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कोई भी एटम कब स्टेबल होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब डपलेट, उसका डपलेट कंप्लीट होना चाहिए या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम ये ऑक्टेट थ्योरी इधर लगाएं, वैलिड है क्या ये? नहीं, इधर तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अभी अनस्टेबल है। और एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा फिर, ये कार्बन एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? इसको देखो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अपने ऑक्टेट को, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, 8 करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस कर देगा, निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से इसका डपलेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। या तो ये कर सकता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, या दूसरा वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, बाहर से ले सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, 8, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इन 2 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहां पे? द आंसर इज दोनों में से कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। रीजन मैं बाद में बताऊंगा, अभी 2 मिनट बाद। तो और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? और पॉसिबिलिटी जो थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा ये कार्बन, क्या करेगा, किसी और एटम के साथ अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लेगा। आई होप सो क्लियर नहीं हुआ होगा। पहले तो मैं रीजन बताता हूं कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं हो सकती। देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा। अगर वो ऐसा करता है, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है बेटा, तो उससे होगा क्या, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले आप बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये गेन करता है तो फिर इजी हो जाएगा समझना लॉस वाला। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, पहले इसके पास, गेन करने से पहले इसके पास देखो प्रोटॉन्स कितने हैं एटम में, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है ना इसके पास। 6 प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। और क्या प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, और टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, ठीक है। तो ये 6 प्रोटॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, हेल्ड करके रखता है शेल्स ऑर्बिट्स में। मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए होगा क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स बैठे हैं, और पॉजिटिव प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये 6 प्रोटॉन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये 6 प्रोटॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जा पाते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो प्रोटॉन्स तो कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर लो, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा हो रहा है
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए तो इन 6 प्रोटॉन्स को, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड जो है मतलब ये 6 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक फिक्स रेशियो होना चाहिए ना। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगा, 6 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेगा, बट 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोटॉन्स के लिए, 6 प्रोटॉन्स के लिए जस्ट टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम, जिसकी वजह से जो है आपका ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर पाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। सेकंड इज, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा तो इसके पास देखो, तो आपको पता है कि एटम का जो साइज है, ये कार्बन एटम का साइज है स्मॉल होता है। आपको पता है इस कार्बन एक एटम है, इस एटम का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज बढ़ता है एटम का, ये पता ही होगा आपको। तो सिंस इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक साइज कम है, तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये जा नहीं सकेंगे बाहर। क्यों नहीं जा सकेंगे? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। क्योंकि एटम का साइज कम है, एटम का साइज कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है? जैसे जैसे शेल बड़ा होता जाता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस प्रोटॉन से क्या होता जाता है? दूर होता जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती रहती है। ठीक है? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली शेल को छोड़ के बाहर जा सकता है बाय टेकिंग सम एनर्जी, बाय यूजिंग सम एनर्जी। बट यहाँ पे सिंस एटम का साइज ही बहुत छोटा है, और सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस भी कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि साइज कम है, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा? ये इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इसका रीज़न ये है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज नहीं कर पाएगा। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? शेयर करेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा? किसके साथ करेगा? तो वो समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लो, सिंपल मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन की, O2, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। तो देखो ये भी शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन भी शेयरिंग करता है। तो पहले ऑक्सीजन का शेयरिंग समझते हैं, फिर आपको कार्बन का शेयरिंग समझ लग जाएगा। ठीक है? तो ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग करता है बेटा? 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2O लिख लिया मैंने, 2 बार O। अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,6। तो यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा बेटा? अब दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं जस्ट टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए इनको 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो क्या करेंगे बेटा? ये अपने 6 अपने पास ही रखेंगे और इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेंगे। मांगेंगे नहीं, उससे शेयर करेंगे। ठीक है? और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। 6 तो थे इनके पास खुद के, इनके पास भी 6 थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको दे दिए नहीं है, मतलब शेयरिंग करने के लिए दिए, और इस वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको शेयर करने के लिए। खुद के तो 6 हैं ही है इनके पास, बाकी के जो 2 हैं वो शेयर करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये भी, मतलब मिल बांट के खाएंगे ये दोनों। ठीक है? तो इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा 2 मतलब म्यूचुअल मतलब दोनों में ही शेयरिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि एक ही शेयर कर रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है दोनों के
बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा जस्ट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ लगा? कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। तो इनके बीच में अट्रैक्शन आई, किस वजह से आई, जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनके बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट एक आयनिक बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड पता होगा आपको। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग नहीं होती, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, बट यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। सिंस शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस, सो ये बॉन्ड बनेगा हमारा कोवेलेंट, ठीक है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। डबल का मतलब है, डबल बॉन्ड का मतलब है इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अगर ट्रिपल होता, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती, तो वहां पे हम लिखते ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है बेटा। ये टू सॉलिड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, और समय लगेगा। नाइट्रोजन N2, ठीक है बेटा, N2 N। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5। तो 5 यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूंगा विद क्रॉस लाइंस, ओके। अब ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें स्टेबल होना है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या करेंगे, पूरे करेंगे। तो कैसे करेंगे, जस्ट बाय शेयरिंग। 5 ये खुद के रखेगा और 3 यहाँ से शेयर करेगा इस वाले नाइट्रोजन के, और ये वाला नाइट्रोजन भी अपने 5 रख के इन 3 के साथ ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या हुआ, दोनों नाइट्रोजन एटम्स ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ली, शेयरिंग। तो क्या लिखेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करी है दोनों ने, ठीक है। शेयरिंग करी है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग जहां पे होगी ना बेटा, वो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कंबाइन करेंगे, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना आपस में, कैसे कर रहे हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना। सिंस 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो बोलेंगे इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ? इसका मतलब इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग की है। क्लियर हुआ? ये तो बात होगी मॉलिक्यूल्स की अदर देन कार्बन। अब जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो भी शेयरिंग करते हैं। तो कार्बन बेटा इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं की तरह क्या करता है, शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जैसे मैं एक कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूँ, कार्बन कंपाउंड लेता हूँ मैं एक, मतलब कार्बन का ही कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड ले लिया मैंने CH4, वेरी इजी। एक कार्बन का कंपाउंड ले लिया CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन CH4। देखो ये कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। तो एक कार्बन 4, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉस वाला है कार्बन का इलेक्ट्रॉन और डॉट वाला है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। शेयरिंग क्यों करनी है, जस्ट टू बिकम स्टेबल।
अब हाइड्रोजन अपने डपलेट कंप्लीट करेगा, डुप्लेट। हाइड्रोजन क्या करेगा, कोशिश करेगा उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं जस्ट टू बिकम स्टेबल। तो हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन हो गया स्टेबल जस्ट बाय शेयरिंग। हाइड्रोजन भी बेटा शेयरिंग करता है, ठीक है। अब कार्बन रह गया। अब कार्बन ने भी तो स्टेबल होना है, कार्बन को 8 करने हैं बेटा। 4 तो इसके पास है ही है, एक 5th यहाँ से, 6th यहाँ से, 7th यहाँ से, 8th यहाँ से। तो ये हाइड्रोजन के इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा बेटा, शेयरिंग कर लेगा। तो देखो कार्बन ने क्या किया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिया। 4 तो इसके पास खुद के थे, 5th इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, 6th इस हाइड्रोजन के साथ, 7th इस हाइड्रोजन के साथ, और 8 इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने ही शेयरिंग करके क्या बना लिया, कार्बन का कंपाउंड बना लिया CH4। और जो कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड ऐसे बनता है शेयरिंग से, उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड्स, जो उनसे कंपाउंड शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग की हेल्प से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो यस, मीथेन इज ऑल्सो अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड भी बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। So the compounds which are formed by the sharing of electrons, mutual sharing of electrons बोलो आप, the compound which are formed by the mutual sharing of electrons, these compounds are called as covalent compound। ठीक है बेटा, example is methane CH4। तो ऐसे बनता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने ये देखा कि कार्बन जो है शेयरिंग करता है जस्ट एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है, शेयर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। इसीलिए बेटा कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो वो जो हमारा टॉपिक था, कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, पता लग गया किस लिए, कैसे, ओके। आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो CO2। CO2 भी क्या है, कार्बन का ही कंपाउंड है ना बेटा। तो देखते हैं क्या ये शेयरिंग से बनता है कंपाउंड। तो देखो कैसे बनेगा कि नहीं। तो एक कार्बन बीच में रखो, ऑक्सीजन दोनों तरफ लगाओ बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन शेयरिंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6, ठीक है। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन को मैं, चलो कार्बन को मैं डॉट से दिखा देता हूँ, या चलो इसको भी क्रॉस से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, और ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा, समझ लगा। तो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा। कितने हो गए, इसके 8 हो गए ऑक्सीजन के। वैसे ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन के 8 हो गए, दोनों ऑक्सीजन के 8 हो गए, ऑक्सीजन स्टेबल हो गए। कार्बन ने 8 करने हैं, कैसे करेगा। तो कार्बन भी बेटा इसके खुद के तो 4 हैं, 2 इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से लेके वो भी क्या कर लेगा, 8। दोनों तरफ से शेयरिंग करेगा, ऐसे नहीं कि इस तरफ से शेयरिंग करेगा, इस तरफ से, म्यूचुअल शेयरिंग होगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो इधर के वाले 2 ऑक्सीजन लेगा, इधर वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इधर वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट। तो देखो, तो इस कार्बन के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो कौन सा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बन रहा है, जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जोन सा भी बॉन्ड या जोन सा भी कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर हुआ? तो यस, कार्बन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड इन विच कार्बन शेयर, देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ओके। तो हम ये लिख सकते हैं फिर कि अगर वो शेयरिंग कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, सिंस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो कार्बन क्या होगा? कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। सिंस उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए जस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, वो शेयरिंग से 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा कार्बन की? 4। टेट्रा का मतलब होता है 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट, सॉरी कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। कैसे? बता दिया मैंने कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर करता है जस्ट एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। तो हम लिख सकते हैं कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंट। क्लियर? सो बेटा आज तक इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स जो हमने देखे, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और एक चीज़ और पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका वर्सेटाइल नेचर देखेंगे, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थैंक यू।